नाउ वी आर टेकिंग योर इलस्ट्रेशन नंबर 11। और इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे किससे, इंटीग्रेटेड से, क्योंकि बोला ही इंटीग्रेटेड से तो उससे सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। हाँ, आप अगर देखें, देखो बेसिक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड में कोई फर्क नहीं है, बस इसके अलावा कि नॉन इंटीग्रेटेड में कंपनी 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, तो उसमें कंपनी क्रेडिटर्स, डेटर्स, कैश अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ऐसे अकाउंट मेंटेन नहीं करती। बट जब हम बात करें इंटीग्रेटेड की, तो कंपनी ये सारे अकाउंट जो है वो मेंटेन करने वाली है, ठीक है जी। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपका स्टार्ट कर रहे हैं। आपको फिर से वही चीजें समझनी है कि कैसे कहां से चीजें उठ उठ के जाती हैं। स्टोर से जाएगा, WIP में जाएगा, अगर डायरेक्ट है तो, इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री में जाएगा वो, फिर WIP में वेजेस से आएगा, अगर डायरेक्ट वेजेस है तो वेजेस पे कर रखें तो वेज का अकाउंट बनेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। फैक्ट्री का बनेगा, ओवरहेड का, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का बनेगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बनेगा। इसके खर्चे कहाँ पे एब्जॉर्ब करवाए जाएंगे, इसके खर्चे कहाँ पे एब्जॉर्ब करवाए जाएंगे, इसके खर्चे कहाँ पे एब्जॉर्ब करवाए जाएंगे। रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वो क्या है, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, वो कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर वो ट्रांसफर करना है कॉस्टिंग पीनल में। तो बस यही चीजें घुमा फिरा के हर जगह आने वाली हैं आपके पास, ठीक है। बस दिक्कत क्या होगी, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड की, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड में, और इंटीग्रेटेड में अगर हमें कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्या हमारे लिए। भाई ये अकाउंट तो हम लोग अकाउंट्स के, जब से हम लोगों ने अकाउंट्स ली है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि आपके अकाउंट्स के बचपन से आप लोग ये जो अकाउंट्स हैं वो बनाते हुए आ रहे हैं। तो चलिए जी, आपके सामने हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। Messrs SB Limited maintains integrated accounts of cost and financial accounts. From the following details, write up control accounts of a factory and prepare a trial balance. अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होगा, जो भी आपका क्लोजिंग बचा है, अगर वो डेबिट बैलेंस वाला है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, और ऐसा जो भी क्लोजिंग आपका जो बचा है कहाँ पर, क्रेडिट साइड में बचा है, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपके, ठीक है। आपको उन्होंने दे रखा है ओपनिंग ट्रायल बैलेंस पहले का आपको दे रखा है, शेयर कैपिटल भी है 3 लाख की, रिजर्व्स हैं 2 लाख के, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आपके पास 5 लाख के, प्लांट एंड मशीनरी है 575 का, सन्ड्री डेटर्स हैं आपके पास कितने के, 2 लाख के, क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 150 का, और बैंक एंड कैश बैलेंस है आपके पास 75,000 का, ठीक है जी। चलिए, आपको एक देखा जाए अगर तो ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको पता है, ओपनिंग डेटर्स आपको पता है, ठीक है। अब देखिए क्या ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज, इस साल क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई वो देखते हैं हम। स्टोर्स परचेज, मतलब कि आपने क्या करा है, स्टोर मतलब क्या, स्टोर लेजर, आपने मटेरियल जो है वो क्या करा है, आपने परचेज करा है। कितना परचेज करा है आपने, 10 लाख। अब यहाँ पर जो आपने परचेज है वो किससे करी होगी, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे परचेज क्रेडिटर से करी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए क्रेडिटर्स अकाउंट जो है वो खोल रखा है। तो हम परचेज कहाँ से दिखाने वाले हैं, क्रेडिटर के अकाउंट से दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला अकाउंट जो आप बनाएंगे वो क्या है आपका, SLC का अकाउंट, मतलब कि स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। मैं यहाँ पे अकाउंट जो है वो थोड़े छोटे छोटे बनाऊंगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा अकाउंट बन सकते हैं आपके, तो यहाँ पे हम छोटे छोटे अकाउंट्स बनाते हुए चलेंगे आपके। चलिए, सबसे पहले क्या हमारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक है क्या, चेक करें क्या नीचे कहीं दे रखी कोई इन्फॉर्मेशन। हमको बस ऊपर तो दे रखा है उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक, हमें बस उन्होंने ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर उन्होंने हमें बस क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्या उसी को हम अपना वो मान लेंगे क्या, बताइए जी। आपको देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक हमें चेक करना है क्या इसका हमारे पास कोई ओपनिंग है या नहीं है। तो अगर आप देखें आपका जो ओपनिंग आपको दे रखा है उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है। तो वो क्लोजिंग स्टॉक हम अज्यूम कर लेंगे कि किसका है, वो SLC का ही, मतलब स्टोर्स का ही माल हमारे पास रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो आएगा क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 1,50,000 का हमें क्या दे रखा है, SLC दे रखा है। तो 150 का हमारे पास SLC आ गया। अब आपने परचेज करी है, किससे परचेज करी है आपने परचेज करी है क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर्स अकाउंट खोल देंगे। कितना आपने परचेज करा है जी, 10 लाख आपने परचेज करा है, तो 10 लाख यहाँ पे आ जाएगा, हमने परचेज करा है।
कोई दिक्कत इसमें नहीं। पर इसके लिए हमें यहाँ पे एक क्रेडिटर अकाउंट को भी खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक क्रेडिटर अकाउंट भी खोल लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये क्रेडिटर्स अकाउंट आप कहीं भी खोल लें, वैसे तो इसके नीचे भी खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ किसका अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट हम लोग ओपन कर देते हैं। ठीक है जी, चलो क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन कर देंगे। क्या क्रेडिटर्स का कुछ ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? हाँ जी दे रखा है। कितना दे रखा है आपको? 5 लाख का दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 5 लाख का। ठीक है जी, अब हमने परचेज करी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय SLC अकाउंट, कितना? 10 लाख, इतनी हमने परचेज करी है। ठीक है जी, ये हो गया। आगे देखते हैं अब स्टोर्स इशूड टू प्रोडक्शन, कहाँ पे भेज दिया आपने माल? आपने माल जो है वो प्रोडक्शन में भेज दिया है। प्रोडक्शन मतलब कहाँ पर आ गया है? WIP में जो आपका माल है वो इशू हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक WIP अकाउंट बना लेंगे अब हम। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या आपका WIP कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, थोड़ा छोटा लग रहा है। चलिए, WIP कंट्रोल अकाउंट, क्या यहाँ पे कुछ आया है क्या? हाँ, इशूड कराए हमने प्रोडक्शन को, तो यहाँ से कम होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो हम कर देंगे क्या, बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ गई जी? 10,50,000। तो 10,50,000 की यहाँ पे हम अमाउंट शो कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास माल आया है कहाँ से? SLC से। कितना आया है जी? 10,50,000 का। WIP का हमें कुछ भी ओपनिंग नहीं दे रखा, तो इसका ओपनिंग हमने फिर लिया ही नहीं है। ठीक है, फिर आपको दे रखे हैं स्टोर्स इन हैंड। क्या बोला है? स्टोर्स इन हैंड, मतलब कि आपके पास कितना माल रह गया। तो स्टोर्स इन हैंड जो है वो तो यहाँ पे आ जाएगा ना जी, बाय बैलेंस CD करके कि कितना स्टोर्स इन हैंड है हमारे पास। तो स्टोर्स इन हैंड हमें दे रखा है कितना? 95,000 का। ठीक है, ये स्टोर्स इन हैंड हमें दे रखा है 95,000 का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 95,000। स्टोर्स इन हैंड मतलब अभी हमारे पास हाथ में कितने, तो हाथ में कितने मतलब 95,000, हमारे पास क्लोजिंग में कितने हैं? 95,000 है। ठीक है जी, डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड, आपने वेजेस इनकर्ड करी है। अभी क्या करा है आपने? आपने जो है वो वेजेस इनकर्ड करी है। अगर वेजेस इनकर्ड करी है तो इसके लिए आप क्या खोलोगे? वेज कंट्रोल अकाउंट खोलेंगे। तो चलिए इसके लिए हम एक अकाउंट खोल लेते हैं, उसका नाम क्या है? वेज कंट्रोल अकाउंट। डायरेक्ट वेजेस आपने इनकर करी है, इनकर करी है मतलब एंट्री क्या हो जाएगी? वैसे अगर नॉन इंटीग्रेटेड होता तो एंट्री क्या करते हैं? वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA, पर यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड है इसलिए इसको हम कैश में पे कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। अगर हम देखें तो बैंक और कैश बैलेंस हमें दे रखा है, तो मैं यहाँ से टू बैंक कर देता हूँ। कितनी वेजेस इनकर करी है आपने? यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट वेजेस ही दे रखी हैं। कितनी है जी? वो है आपकी 6,50,000। तो डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड आपने कितनी करी है? 6,50,000 हमने वेजेस क्या करी है आपकी? इनकर्ड करी है, तो वो यहाँ पर आपके आ गई। फिर इसके बाद देखिए हम क्या बोल रहे हैं, वी आर सेइंग डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कितना चार्ज करा है आपने? तो एंट्री क्या हो जाएगी? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। इसमें चार्ज कितनी करी है? वी हैव जस्ट चार्ज 6 लाख। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? टू वेज कंट्रोल अकाउंट। कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका 6 लाख यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास वेज के रेस्पेक्ट में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो उसको हम ऐसा ही रहने देंगे। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है वो हमसे। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ जी, आगे वो हमसे बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड। क्या बोले उसने हमसे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड वाले खर्चे। तो उसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे, उस अकाउंट का नाम क्या रखेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये हमने खर्चे जो करे हैं पहले उसकी बात कर रहे हैं हम। तो हमने खर्चे करे कितने हैं जी?
चलिए खर्चे अगर इनकर करें तो उसकी एंट्री क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर नॉन इंटीग्रेट होता तो क्या होती है एंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल है, पर यहाँ पे अभी किससे हो जाएगा, टू बैंक। कितना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड करे हैं, आपने इनकर्ड करे 3 लाख के, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास, 3 लाख का आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास 3 लाख का अमाउंट। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे जी, इसको एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, तो यहाँ पे बोला गया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कितना चार्ज करा है, प्रोडक्शन में हमने चार्ज करा है सिर्फ और सिर्फ 2,75,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, कितना 2,75,000, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कितना 2,75,000। ठीक है जी सर। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो बोल रखा है उसने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, क्या बोल रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हम एक और बना लेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। चलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 1 लाख के हैं, तो आपने पे करे होंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने के पे करे हैं आपने, 1 लाख के पे करे हैं। ठीक है जी, ओके सर। इसके बाद देखें क्या है, इसके बाद आपको बोल रखा है फिनिश स्टॉक प्रोडक्शन एट कॉस्ट। फिनिश स्टॉक प्रोडक्शन एट कॉस्ट मतलब कि प्रोडक्शन से माल फिनिश में कितना गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक और अकाउंट हो जाएगा, और वो किसको लेके है आपका, ये अकाउंट अब आपका होने वाला है किसको लेके, फिनिश को लेके, तो ये हो जाएगा हमारा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट ये हमारा हो जाएगा। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में WIP से माल जा रहा है 18 लाख का, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, कितना जी, 18 लाख का यहाँ से माल गया है। अच्छा, यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस था नहीं, तो यहाँ पे बस सीधा WIP से आया है, WIP कंट्रोल अकाउंट, कितना अमाउंट आया जी, 18 लाख का अमाउंट यहाँ पर आ गया है। ठीक है, फिर आपको दे रखा है सेल्स एट सेलिंग प्राइस। आप लोगों ने क्या करी है जी, सेल्स करी है, सेल्स करिए, तो सेल्स अकाउंट बना लें हम लोग एक, हाँ जी बिल्कुल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं आपका क्या, सेल्स अकाउंट। सेल्स जो हुई होगी वो किसको हुई है, डेटर्स को होगी सेल्स। ठीक है, डेटर्स के लिए यहाँ पे मुझे पता है कि सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन आने वाली है, सेल्स में आपकी हमेशा सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन आती है। तो आपने एंट्री क्या करी होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, बाय डेटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, सेल्स एट सेलिंग प्राइस है आपकी 22 लाख की, तो ये 22 लाख की हो जाएगी आपकी। ठीक है, और इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, आप इसको ट्रांसफर कर देंगे अपने कॉस्टिंग P&L में। तो ये आ जाएगा आपके पास टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, कितना 22 लाख का। तो ये हमारा सेल्स का अकाउंट यहाँ पे खत्म। पर यहाँ पे मुझे चीज़ें पता चली हैं, और वो क्या है कि एक तो मुझे डेटर्स अकाउंट खोलना पड़ेगा, और एक मुझे साथ में कॉस्टिंग P&L अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं आपका डेटर्स अकाउंट। छोटा सा ही होने वाला डेटर्स अकाउंट आपका। चलिए, क्या ओपनिंग डेटर्स थे आपके पास, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमारे पास ओपनिंग डेटर्स हैं। हाँ जी बिल्कुल हमारे पास हैं, कितने के, 2 लाख के। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास टू बैलेंस BD, कितना 2 लाख। थोड़ा स्पेस कांस्टेंट है मेरे सामने, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे इसको लिख रहा हूँ। फिर आपने सेल्स करी है, तो यहाँ से आ जाएगा टू सेल्स, कितने, आपने 22 लाख की सेल्स करी है। ठीक है जी, ये हो गया। और एक हम अकाउंट खोल लें यहाँ पे, कौन सा, एक हम अकाउंट खोल लेते हैं हमारा कॉस्टिंग P&L का।
ठीक है। तो कॉस्टिंग पीनल का अकाउंट जो है वो हम यहाँ पे खोल लेते हैं। इसमें एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, बाय द एंड में आपको इस चीज़ को बताऊंगा, ठीक है। कितना आया सेल्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, बाय सेल्स। बाय सेल्स से कितना आ गया, 22 लाख रुपए, ठीक है। हाँ जी सर। अब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने से के बाद हम देखें, हमने सेल्स हो गई, क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 95,000 का। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, स्टोर्स इन हैंड बोला तो हमने इसका मान लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किसका होगा, देखो WIP का तो होगा नहीं ऑब्वियसली, स्टॉक जो है वो किसकी बात कर रहा होगा, वो इसकी, क्योंकि ये आपका स्टॉक नहीं है, ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको हम स्टॉक नहीं बोल सकते। स्टॉक हम किसको बोल रहे होंगे, ऑब्वियसली इसी को हम हमारा स्टॉक बोल रहे होंगे। तो ये अगर क्लोजिंग है तो ये कितना हो जाएगा आपका, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये दे रखा है आपका 95,000, कितना दे रखा है आपको, ये आपको गिवन है 95,000। अब अगर मैं इस अकाउंट को क्लोज करूं, क्योंकि इस अकाउंट में और कुछ आएगा क्या अभी, हाँ सर, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से खर्चे एब्जॉर्ब होके आते हैं यहाँ पे, पर एडमिनिस्ट्रेशन तो कहीं पे है ही नहीं, तो वो खर्चे इसमें आने वाले ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका टोटल कितना हो गया, 18 लाख का हो गया, पर यहाँ पे टोटल भी कितना होना चाहिए, यहाँ का टोटल भी आपका 18 लाख होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिनिश गुड से कहाँ पे जाता है आपका, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो यहाँ से आपके पास किस में जाएगा, ये जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में। कितना पहुंच जाएगा जी, 17,05,000। बैलेंसिंग फिगर से जो आएगा वो आपका कहाँ पे पहुंच जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो यहाँ पे मुझे एक अकाउंट और बनाने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, और वो किसका है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कहाँ से आया, फिनिश गुड्स से आया, तो टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, कितना अमाउंट आया है, 17,05,000 का अमाउंट आया है, ठीक है जी। ये हो गया आपका। इसके बाद दे रखा है क्या, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है, अगर क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करी तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी आपकी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या, टू बैंक। कितना अमाउंट पे कराया आपने, 11 लाख रुपीस आपने पे करे हैं, तो 11 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएंगे आपके, ठीक है। फिर हम बात करें रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा आया, डेटर से अगर पैसा आया तो वो कहाँ पे शो होगा, वो यहाँ पे शो होगा। एंट्री क्या करी होगी आपने, डेटर से अगर पैसा अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अगर हमने करा है तो यहाँ पर आपके पास बाय बैंक करके, ठीक है जी। कितना हो जाएगा ये आपका, 21 लाख, ठीक है जी। ये हो गया हमारा डेटर्स क्रेडिटर्स। बाकी इनमें कुछ और नहीं है, तो इनको क्लोज कर दें अकाउंट्स को। तो क्रेडिटर्स अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा रिमेनिंग विल बी टू बैलेंस CD। क्लोज कर दें अकाउंट को, कितना है ये, 15 लाख हो जाएगा, और यहाँ पे 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करें डेटर्स अकाउंट की, तो डेटर्स अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 24 लाख। तो बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 लाख रुपए का। क्लियर है ये, हाँ या ना, ठीक है। और देखें और कोई अकाउंट क्लोज हो रहा है क्या, देखते हैं अभी धीरे धीरे और देखते हुए चलते हैं। चलिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे रखा इसमें, हाँ जी। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं किसमें, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारे वेज कंट्रोल में। क्लियर, वेज कंट्रोल में 650 है, सिर्फ 6 लाख ही एब्जॉर्ब करवाया गया, तो बाकी 50 का क्या, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो रिमेनिंग 50 जो है वो हम एब्जॉर्ब करवा देंगे किसमें, आपका फैक्ट्री ओवरहेड में। कहाँ पे एब्जॉर्ब करवा देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में एब्जॉर्ब करवा देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कितना जी, 50,000 का,
तो ये आपका अकाउंट यहाँ पे क्लोज होता है। कितना बैलेंस हो गया ये 650 यहाँ पे आ गया और 650 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर कहाँ से आया आपके पास, वेज कंट्रोल अकाउंट से आया है कितना 50,000 रुपीज का। ठीक है जी। अब देखें आगे, और अगर हम इस अकाउंट को बंद करें तो इस अकाउंट में भी अब कुछ नहीं बचा भाई, और कोई ट्रांजेक्शन तो आनी नहीं है ना इसमें। अब इसका टोटल कितना हो रहा है 11,50,000। तो इधर का टोटल भी कितना होना चाहिए 11,50,000 होना चाहिए, पर इधर का टोटल तो कितना हो रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ 11,45,000, मतलब कि 5,000 का फर्क है। तो ये 5,000 कहाँ पे गए, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि 5,000 का जो माल है वो हमने कहाँ पे भेज दिया था, इनडायरेक्ट के रूप में हमने फैक्ट्री ओवरहेड में भेज दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये कैसे हमने माना, बैलेंसिंग फिगर से माना है। कितना अमाउंट हमने भेज दिया 5,000 का अमाउंट हमने भेज दिया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टू SLC अकाउंट, कितना जी 5,000 यहाँ पर इससे आ गया। कोई दिक्कत है इसमें आपको, यस और नो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिमेनिंग इसको देखें, अब इसमें तो कुछ है नहीं, तो बाकी कहाँ पर डाल दो आप, बाकी हम डाल देते हैं बैलेंस शीट में। तो टोटल कितना आ रहा है इसका 10,50,000 प्लस 16,50,000, 18,50,000, 19,25,000, कितना आ गया ये 19,25,000। तो ये भी आपका कितना 19,25,000। तो ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1,25,000। दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। ये क्या होने वाला है आपका, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ गया फिर, बस 1 मिनट देंगे मेरे को, ये अपने आप ही चल रहा है पूरा फिर से। चलिए जी, यहाँ पर हम देख लिए हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ पर सब कुछ आ गया है। अब हम यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर हमने कहा फैक्ट्री ओवरहेड में कि बॉस कुल मिला के तुमने खर्चा कितना इनकर करा है, फैक्ट्री ओवरहेड में अगर हम देखें तो कुल मिला के आपने 3,55,000 का खर्चा इनकर करा है आपने, पर उसमें से सिर्फ 275 ही आपने एब्जॉर्ब करवाया। तो रिमेनिंग का क्या, तो रिमेनिंग को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे। सर कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी नहीं लगती कि कंपनी जो है वो उसको कैरी फॉरवर्ड करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ना तो कहीं पे हमें ओपनिंग में दे रखा है और ना ही कहीं हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में दे रखा है। तो इसे हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ का टोटल भी कितना आना चाहिए आपका 3,55,000 का यहाँ का टोटल आपका आना चाहिए। तो डिफरेंस कितना हुआ आपका, अगर हम देखें डिफरेंस हमारा, तो डिफरेंस आपका आ रहा है ये 80,000 का डिफरेंस है। तो 80,000 जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे आपके कॉस्टिंग P&L में। तो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देते हैं इसको। यहाँ पे आया है किससे, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट से, कितना 80,000 रुपीज का यहाँ पर आया है। ठीक है जी, ओके, ये हमारा क्लोज हो गया। फिर हम बात करें इसकी, इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा ना, तो पूरा का पूरा इसको कहाँ पे आप एब्जॉर्ब करवा दीजिए, पूरा का पूरा हम इसको एब्जॉर्ब करवा देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे जो है वो एब्जॉर्ब कहाँ पे होते हैं आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में। तो पूरा का पूरा 1 लाख जो है वो कहाँ पे हम करवा देंगे इसका एब्जॉर्ब, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम इसको एब्जॉर्ब करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कितना 1 लाख का। और ये जो पूरा अमाउंट है ये हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, दिस होल अमाउंट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर देयर कॉस्टिंग P&L में। तो 8,05,000 और यहाँ 18,05,000 और यहाँ का टोटल भी कितना होना चाहिए 18,05,000। तो दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू वेयर कॉस्टिंग P&L में 18,05,000
5,000 का पूरा अमाउंट। ठीक है, तो ये सब क्लोज हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट से आपके पास कितने आ गए हैं, 18,05,000 रुपए आ गए हैं। एंड द रिमेनिंग विल बी व्हाट, रिमेनिंग विल बी योर प्रॉफिट। जो रिमेनिंग आपका होने वाला है वो क्या है जी, आपका वो आपका प्योर क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है जी, उसको आप कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, अपने रिजर्व्स में। यहाँ पे आपको बस एक चीज का ट्विस्ट बताना है, ये जो आपके अकाउंट है ये कैसे हैं, इंटीग्रेटेड। तो जब हम बात करें इंटीग्रेटेड की, तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे कॉस्ट के अकाउंट्स में और फाइनेंशियल अकाउंट्स में। यहाँ पे बस एक अकाउंट को मेंटेन करा जा रहा है, यस और नो। इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक चीज आप बड़े ध्यान से सुनेंगे अब मेरी बात। यहाँ पर आपने खोला है कॉस्टिंग पीएनएल, क्यों, क्योंकि हमको लगता था कि हमेशा कॉस्टिंग पीएनएल ही खुलेगा, बट इस बात को ध्यान रखेंगे इंटीग्रेटेड में वी आर जस्ट मेंटेनिंग सिंगल सेट ऑफ बुक्स, इसलिए यहाँ पे कॉस्टिंग पीएनएल नहीं, सिर्फ क्या खुलेगा, आपका P&L अकाउंट खुलेगा। सिर्फ क्या खुलेगा, आपका P&L अकाउंट, दैट मीन्स योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जहां पर भी आपने कॉस्टिंग पीएनएल में भेजा है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ P&L अकाउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, P&L अकाउंट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द ट्विस्ट इन दिस, जो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको एंड में बताऊंगा, वो ट्विस्ट आपका ये है। क्या ट्विस्ट है वो सर, वो ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर जब हम इंटीग्रेटेड से अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, देन देयर इज नो नीड टू व्हाट, टू प्रिपेयर कॉस्टिंग पीएनएल, वी विल जस्ट प्रिपेयर आवर P&L अकाउंट। और जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो आपका कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रिजर्व्स वगैरह में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ का टोटल 22 लाख है, और अगर हम इसको ऐड करें तो ये है आपका 18,85,000। डिफरेंस कितने का हुआ है, 15 करेंगे तो 19, 3,15,000। तो ये आपका क्या हो गया है जी, ये आपका डिफरेंस है 3,15,000 का। तो ये आप कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, अपने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देंगे। एक चीज और, यहाँ पर मैं आपका बैंक अकाउंट हमने नहीं बनाया, एक हमसे बस गलती हो गई है कि हमने बैंक अकाउंट नहीं बनाया है। तो अगर मेरे पास कट कॉपी पेस्ट का कुछ ऑप्शन होता तो मैं इसको उठा के तो यहाँ पे नीचे भेज देता और यहाँ पे मैं आपका कैश अकाउंट बनाता। तो अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली हो, ये नोट डाउन कर लिया हो अगर आपने डेटर्स अकाउंट वगैरह, तो यहाँ पर मैं आपके लिए क्या बनाऊँ, एक कैश अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या बनाते हैं, एक कैश अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे। तो डेटर्स अकाउंट मुझे इरेज करना ही पड़ेगा यहाँ से, या फिर अगर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो तो मैं साइड में बनाऊँ अगर आपको विजिबल हो तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, यहाँ पे बना दूँ मैं आपका कैश अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं कैश अकाउंट आपका। तो ये है हमारा क्या, बैंक एंड कैश बैलेंस जो उसने दे रखा है। ठीक है, अच्छा मैं एंट्रीज नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं अमाउंट लिखता हुआ चलता हूँ बस आपकी, और मैं नरेशंस आपको बोल दूंगा। सबसे पहले चेक करें क्या ओपनिंग में हमारे पास कुछ था क्या। हाँ जी, ओपनिंग में हमारे पास है, कितने का है हमारे पास, ओपनिंग में अगर हम देखें तो ओपनिंग में हमारे पास है 75,000 का पैसा है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 75,000। ठीक है जी, हाँ। फिर इसके बाद हमारी पेमेंट्स होना चालू हो गई थी। तो पेमेंट्स देखें, सबसे पहले क्या हमने वेजेस पे करी है, वेजेस में बैंक आ रहा है क्या, हाँ वेजेस में बैंक आ रहा है 650 का। तो हमने वेजेस के लिए पेमेंट करी है, तो एंट्री क्या करी थी हमने, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे वेज कंट्रोल अकाउंट से कितना आ जाएगा, 6.5 लाख रुपए आ जाएंगे। फिर हमने फैक्ट्री ओवरहेड पे करें कितने के, 3 लाख के हमने फैक्ट्री ओवरहेड पे करें, तो वो 3 लाख रुपए फैक्ट्री ओवरहेड के यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे करा है कितने का, 1 लाख का, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमने डेटर से हमारे पास पैसा आया है कितने का, 21 लाख का, तो डेटर से पैसा यहाँ पर आ जाएगा 21 लाख का। और हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करा है कितने का, 11 लाख का, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट आ जाएगा आपके पास 11 लाख का। इसके अलावा कहीं पे भी हमारा बैंक जो है वो यूज नहीं हुआ है, चेक कर लें आप। ठीक है जी, हाँ। तो बस यहाँ पे हमारा बैंक का क्लोजिंग आ जाएगा। यहाँ का टोटल चेक करें कितना आ रहा है, यहाँ का टोटल है 75, तो ये हो गया आपका 21,75,000। और यहाँ का चेक करें अगर तो 20 लाख 21,50,000,
यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, यहाँ का टोटल आपका है 21,75,000। और अगर हम यहाँ का टोटल करें तो दिस इज 9,50,000, 10,50,000, 10,50,000 और ये 21,50, मतलब 25,000 अगर इसमें और ऐड कर दिए जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो ये भी कितना आ रहा है, 21,75,000 आपका आ रहा है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या बनाना है, अब आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना है। क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जो है आपका, उस ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए आप सबसे पहले अपने ओपनिंग ट्रायल बैलेंस को अपने पास रख लीजिए। ठीक है, तो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस को अगर अपने पास रखते हुए चलेंगे और उसमें हम चीज़ों को यहाँ पे जो भी हुआ है उसको ऐड ऑन करते हुए चलेंगे तो हमारा ये जो है ट्रायल बैलेंस वो बन जाएगा। सबसे पहले आपको दे रखा था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का बैलेंस कहाँ पर आएगा, देखिए कैसे बनेगी ट्रायल बैलेंस। दिस साइड आपके पर्टिकुलर डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस वाली चीजें। शेयर कैपिटल कितने की है, 3 लाख की, वो आ जाएगी कहाँ पे, आपके क्रेडिट साइड में आ रही है आपके पास। फिर रिजर्व से आपके पास पहले से हमारे पास रिजर्व कितने, 2 लाख के, और इस बार हमने 3,15,000 का प्रॉफिट और कमाया, तो 2 लाख प्लस 3,15,000, 5,15,000, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पर आएंगे, आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। फिर क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स का क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपके पास 4 लाख का, ये भी कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। फिर आपको दे रखे थे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी सेम अमाउंट से 5,75,000 से। फिर हम बात करें डेटर्स की, डेटर्स कितने से आएंगे, डेटर्स आपके आएंगे, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 3 लाख का, तो 3 लाख से आपके डेटर्स आने वाले हैं। फिर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक देखो हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है। एक तो यहाँ पे स्टॉक बचा 95 का, एक WIP का स्टॉक बचा 125 का, और एक फिनिश गुड्स का स्टॉक बचा है हमारे पास 95 का। तो ये 3 स्टॉक हमारे पास है, इन तीनों स्टॉक को हमें दिखाना पड़ेगा। और फिर लास्ट में हमारे पास कैश एंड बैंक है, वो कितने का बचा है हमारे पास, 25,000 का। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बोली, कौन कौन सी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स और कैश, ये सब कहाँ पर आएंगे, डेबिट साइड में। तो ये क्रेडिट साइड और डेबिट साइड ये क्या हो रही होगी, आपकी मैच हो रही होगी। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू अवर क्वेश्चंस इन योर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो खत्म हो गया है। अब हम यहाँ पे चर्चा किसी करेंगे रिकंसिलेशन की। तो रिकंसिलेशन की जो वीडियो है वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी होंगी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो इसके बाद आपको रिकंसिलेशन की वीडियोस देखनी है और फिर हम करेंगे किसके क्वेश्चन, रिकंसिलेशन के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है जी, रिकंसिलेशन की जरूरत किसमें पड़ती है, जब कंपनी जो है वो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट मेंटेन करती है, उस समय में हमें रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसके नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है 12, वो आप कर सकते हैं, वो बड़ा सिंपल सा है। तो वो 12th क्वेश्चन जो है वो आपको करना है इलस्ट्रेशन। और उसके बाद अगर हम देखें 12th के बाद, तो 12th के बाद जी आपका चालू हो रहा है कौन, 12th के बाद आपका रिकंसिलेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आई वांट कि रिकंसिलेशन के भी आप लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस करें। अच्छा, यहाँ पे इसने आपका एक फॉर्मेट ये फॉलो कर रखा है रिकंसिलेशन में। जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने कॉस्ट एड्स पर कॉस्ट अकाउंट्स पहले लिए हैं, फिर उसमें एडजस्टमेंट करी है, लास्टली वी हैव टेकन प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, तो इन्होंने रिवर्स कर रखा है उसको। ठीक है जी, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको। तो इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे कैसे हैं, वो आपके रिकंसिलेशन के लेके हैं आप।